हे एवरीवन, मैं हूं सुनील और स्वागत है आपका ई कॉमर्स विद सुनील चैनल के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था धनी वेबसाइट के ऊपर किस तरीके से सेलर कोई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप चेकआउट कर लीजिए। तो वंस आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद का क्या क्या प्रोसेस होता है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आपको सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है, सेटलमेंट आपको कितना मिलता है, कितना शिपिंग प्राइस, कितना कमीशन, ये सारा डाउट आउट क्लियर हो जाएगा आपका इस वीडियो में। यहाँ पे हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से आप सेलर सपोर्ट को कांटेक्ट करना है। तो बहुत सारे यहाँ पे वैल्यू मिलने वाला है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। एंड अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एंड बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। वीडियो के एंड में एक एक्सेल शीट लेके हम कैलकुलेशन भी करके देखेंगे कितना हमको सेटलमेंट यहाँ पे मिलता है, क्या क्या आपको फीस देने रहते हैं, वो पूरा हम लोग एक कैलकुलेशन शीट में करके देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे मिस ना करें। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सिंपली एक मेल करना है। मेल में आपको ये वाला फॉर्मेट लिख देना है। हेलो टीम, माय नेम इज सुनील कुमार साह फ्रॉम दिल्ली। आई हैव कंप्लीटेड द सेलर रजिस्ट्रेशन ऑन द प्लेटफॉर्म, बिलो आर द डिटेल्स फॉर माई अकाउंट। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो अकाउंट से जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर किए हैं, ईमेल नंबर से रजिस्टर किए हैं, उसको यहाँ पे हम डाल देंगे। आई एम ऑल्सो सबमिटिंग द बिजनेस डिटेल्स। तो यहाँ पे हम कंपनी का नाम और एड्रेस और पिकअप एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आप सेव कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा, वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। तो इसको आपको दे देना है और मेल कहाँ करना है आपको, supplierssupport@dhani.com के ऊपर। ठीक है, तो ये इसके मेल कर दीजिएगा। तो मेल देने के विद इन 1 डेज में आपको एक रिप्लाई आ जाता है। डियर सप्लायर, थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन धनी स्टोर, रिक्वेस्टिंग यू टू शेयर विथ अस द बिलो इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर प्रोसेस। तो पहला क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगा गया है, कौन सा कैटेगरी में आप डील कर रहे हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम। ठीक, तो फिर यहाँ पे यू विल शॉर्टली गेट बैक टू यू। ठीक है, तो इस तरीके से एक छोटा सा मेल आ जाएगा आपको। मेल आने के बाद विद इन नेक्स्ट डे आपको फिर एक कॉल आ जाता है उनके टीम के थ्रू, और क्या क्या डिटेल्स आपसे फिर पूछा जाता है, किस तरीके से कार्ड लगे होता है वो हम देखते हैं। तो जब उनका टीम से कॉल आएगा तो आप फिर उनको व्हाट्सएप पे का नंबर दे दीजिएगा। व्हाट्सएप पे जो भी डिटेल्स है फिर आप वहाँ से शेयर कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं उनके टीम मेंबर हमने हमको मैसेज किया, तो यहाँ पे हमने पहले पूछ लिया कि आप ऑनबोर्डिंग टीम से हैं क्या, तो उन्होंने फिर हाँ कहा। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स फिर उन्होंने पूछा, जैसे कि कैटेगरी क्या है, स्क्यू क्या है, तो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हमको देना है उनको इनिशियल लेवल में। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिस्ट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो ये लिस्ट हम देख लेते हैं। सबसे पहला हो गया, आपको पूरा इस फॉर्मेट में देना है, जो भी डिटेल्स आप देंगे इस फॉर्मेट में पूरा लिख लीजिएगा अपना और उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पहला हो गया आपका कंपनी नेम, कंपनी का नाम दे दीजिएगा। उसके बाद सेलर एड्रेस, यानी कि यहाँ के कंपनी का एड्रेस आपको देना है। इसके बाद सेलर ईमेल, जो ईमेल आप यूज कर रहे हैं साइन इन करने के लिए, अपना जिस पे आपने रजिस्ट्रेशन किया है उस ईमेल को आप देंगे। इसके बाद अगर आपने कोई ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन किया है तो उस ब्रांड का नाम देंगे। अगर मल्टीपल आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर किया तो वो भी आप दे सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे कैटेगरीज अवेलेबल है, हर कैटेगरीज में आप लिस्टिंग कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आपको बल्क लिस्टिंग करना रहता है, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको शीट मिलेगा, क्या कमीशन स्ट्रक्चर है, क्या कितना शिपिंग चार्जेस रहता है। नेक्स्ट आपको अपना जीएसटी नंबर देना है, पैन नंबर देना है, तो यहाँ पे आपका कंपनी का पैन देना है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नेम, इसका मतलब हो गया जो उनके टीम के साथ जो भी इंटरेक्ट करेंगे उनका नाम दे दीजिएगा। अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ आपका नाम होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नंबर हो गया, आपका नाम आपका नंबर दे दीजिए। उसके बाद प्रोडक्ट का कैटेगरी क्या क्या है, आप बहुत सारे कैटेगरी में डील करते हैं तो यहाँ पे सारे कैटेगरीज को मेंशन करिएगा, जैसे किचन ऑर्गेनाइजर हो गया, होम डेकोर हो गया, मेन कैटेगरीज और सब कैटेगरीज जो जो प्रोडक्ट आप डील कर रहे हैं वो सारा यहाँ पे दे दीजिएगा उनको। इसके बेसिस के ऊपर वो फिर आपको प्रोवाइड करेंगे डिटेल्स। इसके बाद आपका बैंक से डिटेल सारा देना है, जैसे बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड क्या है, उसके बाद बैंक अकाउंट का नाम, बैंक नेम क्या है। इसके बाद लास्टली आपको मेंशन करना है कि आप होलसेलर हैं या फिर मैन्युफैक्चरर हैं। अगर आप दोनों करते हैं तो आप बोथ लिख दीजिएगा। ठीक है, इस केस में नेक्स्ट आपको फिर से डॉक्यूमेंट कुछ कुछ देना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में बेसिकली आपको यहाँ पे जीएसटी सर्टिफिकेट फिर से देना है, पैन कार्ड का कॉपी देना है, इसके बाद कैंसल चेक देना है एक, तो जिस बैंक का डिटेल्स आपने दिया है उसी बैंक का कैंसल चेक दीजिएगा। इसके बाद एमएसएमई का सर्टिफिकेट है, जैसे आपने मेंशन किया है अगर मैन्युफैक्चरर हैं आप तो यहाँ पे एमएसएमई का जो है सर्टिफिकेट जरूरी होगा, तो उसको आप सबमिट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको एमएसएमई पे रजिस्टर करना है, किस और कैसे आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो ये था टोटल डॉक्यूमेंटेशन जो जो आपको उनको भेजना है जब वो आपको कांटेक्ट करते हैं।
इसके बाद वो आपको कुछ अपना कंपनी के बारे में डिटेल्स देंगे, जैसे धनी कैसा प्लेटफॉर्म है, क्या क्या चीज़ में डील करता है, कितना पुराना है, उसके बाद ऐप हो गया, उसका वेबसाइट हो गया, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे डिटेल्स में भेजेंगे। इसके बाद आपको जो जो आपने कैटेगरीज मेंशन किया होगा उससे रिलेटेड वो आपको एक्सेल सीट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमको बल्क लिस्टिंग करना रहता है। मैं आपको एक्सेल सीट खोल के दिखाऊंगा क्या क्या इसमें डिटेल्स रहता है, बनना रहता है आपको। ठीक है, तो जो जो कैटेगरीज जैसे हमने बताया, जैसे डेकोर हो गया, वॉल स्टिकर, फोटो फ्रेम, कॉफ एंड मग्स, तो ये सारा जो जो आइटम्स हमारे पास है तो उसका उन्होंने हमको शीट दे दिया है। ठीक है, तो ये शीट हमको मिल गया है। अब शीट में हम लोग कैसे काम करेंगे वो देखते हैं। तो कमीशन एंड शिपिंग के बारे में आगे हम जानेंगे, तो अभी मैं आपको पहले सीट दिखाता हूँ। तो कोई भी सीट यहाँ से ओपन करके हम लोग देख लेते हैं। तो पहला वाला देख लेते हैं, स्टिकर्स एंड वॉलपेपर का। तो सीट खुलते ही पहले आप यहाँ पे एनेबल एडिटिंग कर दीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहला कलम हो गया आपका प्रोडक्ट का नेम। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पूरा मैं बताऊंगा किस तरीके से इसको फिलअप करना है। अभी मैं आपको जिस्ट बता दे रहा हूँ क्या क्या डिटेल्स इसमें रहता है। जो जो रेड कलर में है वो मैंडेटरी है, उसको आपको डालना है। HSN कोड, ब्रांड नेम, डिस्क्रिप्शन, MRP, सेलिंग प्राइस, फिक्स कमीशन, वेरिएबल कमीशन, उसके बाद शिपिंग चार्ज। तो ये सारा डिटेल्स यहाँ पर रहता है। मेन इमेज, इमेज 1 2 3। जब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बल्क लिस्टिंग कैसे करना है, उसमें मैं आपको बताऊंगा इमेज फॉर्मेट क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम इमेज का लिंक यहाँ पर डालेंगे, तो वो सब हम सीखेंगे। तो अभी के लिए आप ये वाला स्टेप पहले कंप्लीट कर लीजिए। तो अगर आप लेटेस्ट स्टेज में ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे धनी से रिलेटेड पूरा प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये है आपका फॉर्मेट यहाँ पे जो हमको भरना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कमीशन स्ट्रक्चर इनका कैसा है और किस किस कैटेगरी में आपको कितना कमीशन देना पड़ता है। तो मीशो के केस में जैसे कि आपको वहाँ पे कोई भी कमीशन चार्ज नहीं किया जाता, बट इस केस में आपको धनी में आपको कमीशन रहता है, हर कैटेगरी में अलग अलग रहता है। नीचे एक आर्टिकल मिल जाएगा उसमें जिसमें कम्प्लीटली मैंने मेंशन किया है A to Z स्टेप, तो उसको भी आप गो थ्रू हो लीजिएगा, उसमें भी अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे है कमीशन स्ट्रक्चर। तो पहला हो गया आपका मेंस। जैसे मेंस में आपको देना है टोटल जो यहाँ पे देना है, देखिए कमीशन इंक्लूडिंग GST यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो कमीशन रहता है यहाँ पे 15% का रहता है। तो जैसे लगेज एंड ट्रैवल हो गया उसमें 11% है, बुक्स एंड स्टेशनरी में 10.6% है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कम है, यहाँ पे 8.26% का है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला आपका कमीशन पड़ेगा आपके कैटेगरी के हिसाब से। अगर आपका कैटेगरी यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो यूजुअली बता देंगे। तो मोस्टली ये 15% के अराउंड ही आपका रहेगा। सो नाउ लेट्स सी द शिपिंग चार्जेस। शिपिंग चार्जेस क्या क्या पड़ता है, धनी के ऊपर जो शिपिंग चार्ज होता है वो किस किस स्लैब के लिए कितना होता है वो हम देखेंगे, और क्या सेलर को शिपिंग पे करना रहता है ये भी हम समझेंगे आगे कैलकुलेशन में। ठीक है, सबसे पहला हो गया यहाँ पे वेट स्लैब आपको दिया गया 0 से 500 ग्राम। तो यहाँ पे लोकल, नेशनल, जैसे हम फ्लिपकार्ट पे देखते हैं लोकल, जोनल और नेशनल का रहता है, सेग्रीगेशन होता है। उसी हिसाब से यहाँ पे 60 रुपीज, 68 रुपीज, 80 रुपीज आपको यहाँ पे देना रहता है 500 ग्राम तक के लिए प्रोडक्ट के लिए। तो ये फिक्स होता है। 1 kg के केस में आपका ये वाला हो जाएगा 125 हो जाएगा नेशनल का। तो बेसिकली आप जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो नेशनल वाइज ही कैलकुलेशन करिए, क्योंकि लोकल ऑर्डर, जोनल ऑर्डर काफ़ी कम रहते हैं, तो नेशनल को लेके ही आप हमेशा कैलकुलेशन करेंगे। तो ऐसे ही है, अलग अलग वेट स्लैब के लिए यहाँ पे अलग अलग दिया गया है। तो कैलकुलेशन एक करते हैं और समझते हैं कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे कितना सेलर को देना पड़ता है, कितना सेलर के हाथ में आता है, राइट। तो बेसिकली धनी के ऊपर जो मॉडल काम करता है वो ट्रांसफर प्राइस का मॉडल होता है। तो ट्रांसफर प्राइस किस तरीके से काम करता है एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है। तो एक प्रोडक्ट का हमारे पास है जिसका हमने सोर्स किया है 60 रुपया में। ठीक है, कहीं से हमने सोर्स किया है, तो इंक्लूडिंग GST है 60 रुपीज हमको पड़ रहा है। अब हमको देखना है कि प्रॉफिट इसमें कितना लेना है। मान लीजिए मुझे प्रॉफिट चाहिए 40, एक सेल के ऊपर मुझे 40 का प्रॉफिट चाहिए। जब हम बल्क लिस्टिंग करेंगे वहां पे ट्रांसफर प्राइस पूछा जाता है। यहाँ पे TP का मतलब हो गया ट्रांसफर प्राइस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रांसफर प्राइस डालना है 100 रुपया। मतलब आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट और प्रॉफिट आपको कितना चाहिए आप उसको ऐड कर लीजिए, यहाँ पे 100 रुपया डाल दीजिए। इसके बाद आप जानते हैं कि कमीशन का अलग अलग कैटेगरी है। जैसे हमने देखा कि 15% तक का मैक्सिमम कमीशन होता है। तो मैं क्या करूंगा, तो इस पे क्या होगा, अब देखिए जो भी ट्रांसफर प्राइस आपने दिया हुआ है इसके ऊपर हम 15% ऐड करेंगे। तो 1.15 मैंने इंटू कर दिया, तो ये हो गया 115 रुपया। अब शिपिंग चार्ज है ये, अगर 500 अगर ये प्रोडक्ट आपका 500 ग्राम के नीचे का है तो यहाँ पे शिपिंग जो चार्ज पड़ेगा 80 रुपीज़ का पड़ेगा नेशनल लेवल में। तो इसके ऊपर फिर हम क्या करेंगे, 80 रुपीज़ ऐड कर देंगे। यहाँ पे आ गया आपका 80 रुपीज़। ठीक है, तो ये वाला जो प्राइस अब निकल 195 आपका ये प्रोडक्ट धनी के वेबसाइट के ऊपर जो प्रोडक्ट का प्राइस दिखाई देगा वहां पे 195 रुपीज दिखाई देगा। ठीक है, अब कस्टमर जब
प्लेस करेगा ऑर्डर, 195 रुपये कस्टमर पे करेगा, उसमें से कमीशन वो ले लेगा, 15 रुपये का कमीशन है धनी का, वो चला जाएगा धनी के पास। इसके बाद जो शिपिंग का चार्जेस लॉजिस्टिक वाले के पास धनी दे देगा। आपके पास जो नेट अमाउंट मिलेगा आपका बैंक सेटलमेंट, वो क्या होगा, टीपी। तो एग्जैक्टली आपका टीपी नहीं मिलेगा, टीपी से थोड़ा बहुत कम मिलेगा। वो क्या होता है, यहाँ पे आपको टीसीएस देना रहता है, तो टीसीएस आपका पड़ता है 1%। ठीक है, तो 1% यहाँ से जो भी टीपी अमाउंट आपने दिया है 1% उसका कट जाएगा, यानी कि 1 रुपया आप कट जाएगा। तो आपको नेट सेटलमेंट मिलेगा यहाँ पे, वो हो जाएगा 99 रुपीज़ का। अगर आपने टीपी 100 दिया है तो 1% कट के 99 मिलेगा, 200 दिया है तो 2 रुपया कट के 198 आपको मिलेगा। तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन होता है, आपका जो सेटलमेंट वैल्यू आपको मिलता है इसमें। ठीक है, तो हमको बेसिकली ये चीज़ के बारे में सोचना नहीं है कि कमीशन कितना पड़ रहा है, शिपिंग कितना पड़ रहा है। ये कब आपको गौर करना है, जब प्रोडक्ट का प्राइस ओवर प्राइस ना हो जाए। अब मान ली, अब फॉर एग्जांपल मेरा 60 रुपये का प्रोडक्ट है और मैं यहाँ पे 100 रुपया प्रॉफिट ही ऐड कर देता हूँ, राइट, प्रॉफिट ऐड कर देता हूँ, 100 रुपये में प्रॉफिट ही ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, तो आपका ट्रांसफर प्राइस बढ़ जाएगा, 160 हो जाएगा, कमीशन फिर बढ़ जाएगा, और प्राइस जो होगा टोटल जो नेट प्राइस कस्टमर पे करेंगे वो हो जाएगा 264। तो आपको ये भी देखना है कि ओवर प्राइस ना लगे कस्टमर को, ऐसा प्राइस आपको सेट करना है। जब भी आप कभी भी वेबसाइट पे लिस्टिंग करते हैं तो पहले अपना कंपटीटर्स को देखिएगा वो सेम प्रोडक्ट को क्या प्राइस पॉइंट पे बेच रहे हैं, क्योंकि आपका अगर प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में आपको सेल्स नहीं आएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि कंपटीटर का प्राइस के हिसाब से ही हमारा प्राइस वेरी होना चाहिए। अब भले ही उसमें 5 रुपये और 10 रुपये प्रॉफिट आपको कम मिले, लेकिन पहला आपको ये मोटिव होना चाहिए कि हमको सेल्स लेके आने हैं। जैसे सेल्स आ जाएंगे, प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज आ जाएंगे, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर टी शर्ट बेचता हूँ, तो ये वाला टी शर्ट अगर मैं बेच रहा हूँ, राइट, तो इसका प्राइस पर मैं देख लूंगा कि मेरे कंपटीटर्स बेच रहे हैं इसको 4999, तो मेरा भी प्राइसिंग इसी के अराउंड होना चाहिए। मैं फिर बैक कैलकुलेशन कर सकता हूँ। अब 499 को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे लेट सपोज हम बैक कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो 499 का यहाँ पे प्रोडक्ट बिक रहा है, 500 ग्राम के नीचे ही का प्रोडक्ट होगा, तो शिपिंग इस पे 80 रुपये लगेगा। तो इस दिस माइनस 80 कर लिया हम लोग, ये आ गया हमारा। तो इसके ऊपर क्या है, कमीशन लगा हुआ है आपका, फॉर एग्जांपल 15% का क्लॉथिंग के ऊपर कमीशन है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 15% काट देंगे, तो 419 डिवाइडेड बाय 1.15 कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया आपका ट्रांसफर प्राइस, हमने 15% जो, तो यहाँ पे जो कमीशन ऐड हुआ है 15% यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो 364 निकल गया है। अब 364 क्या है, हमारा ट्रांसफर प्राइस हमने सेट किया है। अब इसके ऊपर आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा। आप प्रोडक्ट का कॉस्ट मान लीजिए हमारा है 200 रुपये अगर प्रोडक्ट का कॉस्ट है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस आ रहा है 164 आ रहा है। तो ये एग्जैक्टली 164 आपका प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट यहाँ पे देखिए, नेट सेटलमेंट अगर 99 मिल रहा है तो आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट है उसमें, इसमें फिर आपका जीएसटी इंक्लूडेड है। आप जो ट्रांसफर प्राइस देते हैं ये क्या होता है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए प्रोडक्ट का मेरा जीएसटी है 18%, तो यहाँ पे फिर 18 रुपये आपका 18 रुपये आपका जीएसटी ही हो जाएगा, राइट, जीएसटी हो जाएगा। तो आपका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे नेट सेटलमेंट माइनस, मतलब यहाँ पे 99 माइनस हो जाएगा 18 रुपीज, माइनस आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट 60 रुपीज। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो 21 रुपीज जो होगा यहाँ पे प्रॉफिट होगा जीएसटी कटने के बाद। तो ये चीज़ का आप ध्यान दिएगा कि जो ट्रांसफर प्राइस आप देते हैं वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी रहता है। ठीक है, इसी हिसाब से फिर कैलकुलेशन करेंगे। टफ लग रहा है तो इसके ऊपर जो कैलकुलेटर आएगा उसमें मैं पूरा सिंप्लीफाई करके दे दूंगा, जैसे हमने मीशो के ऊपर बनाया है कैलकुलेटर, सेम टू सेम आपको मिल जाएगा एक कैलकुलेटर। सो ये था कंप्लीट वीडियो। आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे लिस्टिंग कैसे करना है, बल्क लिस्टिंग पूरा मैं करके दिखाऊंगा आपको, क्लॉथिंग के केस में कैसे करना है, बाकी अगर एसेसरीज या किचन आइटम्स है तो किस तरीके से उसका करना है, वेरिएंट कैसे क्रिएट करना है, बहुत सारा चीज़ अभी सीखना है आपको धनी से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई भी आप इशू फेस कर रहे हैं, कोई भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन है धनी से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट में जरूर मेंशन करिए, हम आगे आने वाले वीडियोस में उसको जरूर कवर करेंगे। क्योंकि धनी प्लेटफॉर्म नया है बहुत सारे सेलर्स के लिए, तो इसमें बहुत कुछ जानना जरूरी है हमारे लिए, किस तरीके से एग्जैक्टली इसका सेटलमेंट काम करता है, क्या पेमेंट साइकिल होता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेरीज को मैं आगे जाके बताऊंगा। उसके डिस्क्रिप्शन में हम हमेशा कुछ लिंक्स दे देते हैं आपको, ताकि वो आपको यूजफुल हो पाए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी आपको एक आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे हम सेलर्स के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन जरूरी है वो सारा वहाँ पे अपडेट हम करते रहेंगे। तो मेक श्योर आप उसको भी फॉलो करते रहिए। एंड अगर आपको वीडियो वैल्यूबल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, सो दैट आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग। अपडेट रहने के लिए आप नीचे जो टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम सारा अपडेट्स पोस्ट किया करेंगे। आप जितने भी सेलर्स हैं आप सभी एक दूसरे का जहाँ पे हेल्प कर पाएँ एक दूसरे का, और कोई भी इशू आता है तो हाईलाइट कर पाएँ। वीडियो में अगर आपको थोड़ा भी वैल्यू लगा वीडियो पे, वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर करिए, और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।